युद्ध और शांति, वोलोडिमिर जेलेंस्की और पीएम नरेंद्र मोदी की तस्वीरों में क्या छुपा है संदेश। शिव शक्ति पॉइंट को चूमेगा भारत का चंद्रयान 4, इसरो चीफ ने बता दिया पूरा प्लान। केंद्र सरकार ने 156 दवाइयों को किया बैन। युद्ध और शांति, वोलोडिमिर जेलेंस्की और पीएम नरेंद्र मोदी की तस्वीरों में क्या छुपा है संदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की के कंधे पर हाथ रखे हैं। सामने युद्ध से हुई तबाही की एक तस्वीर नजर आ रही है। वे जेलेंस्की को गले लगाए हैं। जेलेंस्की के चेहरे पर युद्ध की पीड़ा तैरती दिख रही है। यह एकदम ताजा वीडियो और तस्वीरें हैं। पीएम मोदी शुक्रवार को यूक्रेन के दौरे पर पहुंचे और वहां उन्होंने जेलेंस्की से मुलाकात की। पीएम मोदी और जेलेंस्की की तस्वीरों में उनका आत्मीयतापूर्ण मिलन, उनकी बॉडी लैंग्वेज कई संदेश देने वाली है। 2.5 साल से अधिक वक्त से भीषण युद्ध की विभीषिका झेलते एक देश का दर्द और हमेशा से शांति के पक्षधर रहे दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश की सांत्वना। एक ऐसे त्रिकोण पर जहां एक कोने पर यूक्रेन है, दूसरे पर उसका दुश्मन रूस और तीसरे पर भारत, जो कि रूस का बहुत पुराना दोस्त है और यूक्रेन से भी जिसके सुसंबंध पुराने हैं। शिव शक्ति पॉइंट को चूमेगा भारत का चंद्रयान 4, इसरो चीफ ने बता दिया पूरा प्लान। भारत का चौथा मून मिशन यानी चंद्रयान 4 साल बाद यानी 2028 के आसपास लॉन्च हो सकता है। अगर चंद्रयान 4 सफल होता है तो भारत चांद की सतह से सैंपल वापस धरती पर लाने वाला चौथा देश बन जाएगा। स्पेस में चंद्रयान 3 मिशन की सफलता के 1 साल पूरे होने पर देश आज अपना पहला नेशनल स्पेस डे मना रहा है। चंद्रयान 3 के बाद अब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो चंद्रयान 4 की तैयारी में जुट गया है। इसरो का ये स्पेसक्राफ्ट न सिर्फ चंद्रमा पर लैंडिंग करेगा बल्कि वहां से चट्टान और मिट्टी के सैंपल भी लेकर आएगा। इसरो के चीफ एस सोमनाथ ने इसकी जानकारी दी है। अगर चंद्रयान 4 सफल होता है तो भारत चांद की सतह से सैंपल वापस धरती पर लाने वाला चौथा देश बन जाएगा। पेनकिलर, मल्टीविटामिन, कहीं आप भी तो नहीं खा रहे ये दवाएं। केंद्र सरकार ने 156 दवाइयों को किया बैन। सरकार की ओर से जारी गजट अधिसूचना के मुताबिक इन 156 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन (FDC) दवाओं के उपयोग से इंसानों के लिए जोखिम होने की संभावना है, जबकि उन दवा के सुरक्षित विकल्प मौजूद हैं। इस मामले की जांच केंद्र की ओर से नियुक्त एक विशेषज्ञ समिति ने की थी, जिसने इन FDC को तर्कहीन माना। सरकार की ओर से साफ किया गया है कि ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड (DTAB) ने भी इन दवाओं की जांच की और सिफारिश की कि इन FDC में शामिल दवाओं का लिए मेडिकल साइंस के हिसाब से कोई मतलब नहीं है। बहरहाल दवा उद्योग अभी भी इस प्रतिबंध के असर पर विचार कर रहा है। इस सूची में कुछ ऐसी दवाएं भी शामिल हैं जिन्हें कई दवा बनाने वाली कंपनियों ने पहले ही बंद कर दिया था। उदाहरण के लिए एंटीबायोटिक एजिथ्रोमाइसिन का एडापेलिन के साथ संयोजन, जिसका उपयोग मुहासे के इलाज के लिए किया जाता है। इस लिस्ट में एसेक्लोफेनाक 50 मिलीग्राम, पैरासिटामोल 125 मिलीग्राम टैबलेट पर प्रतिबंध लगाया गया है। यह बड़ी फार्मा कंपनियों द्वारा बनाई जाने वाली लोकप्रिय पेनकिलर दवाओं में से एक है। इस सूची में पैरासिटामोल पेंटाजोसिन भी शामिल है, जिसका उपयोग दर्द से राहत के लिए किया जाता है। इस लिस्ट में लेवोसेटिरिजिन फेनिलेफ्राइन का संयोजन, मैग्नीशियम क्लोराइड, पैरासिटामोल, ट्रामाडोल, टॉरिन और कैफीन के संयोजन भी शामिल हैं। कौन नहीं चाहता सस्ती दवाइयाँ? दिल्ली के लोगों, अब टेंशन छोड़ो, महंगी दवाइयों की झंझट खत्म। हेल्पलाइन फार्मेसी यूसुफ सराय में मिल रही है 50% तक की छूट। जी बिल्कुल, आपने सही सुना। अगर दुकान जाने का मन नहीं तो भी फिक्र मत करो, घर बैठे बैठे ऑर्डर करो और कुछ ही घंटों में पाओ घर पर डिलीवरी। हर तरह की दवाइयाँ मिलेंगी आपको, वो भी बड़े आराम से। नीचे नंबर देखो और झटपट ऑर्डर लगाओ। तो फिर देर किस बात की? हेल्पलाइन फार्मेसी से फटाफट ऑर्डर करो और बजट में रहकर अपना ख्याल रखो। दिल्ली में सस्ती और आसान दवाइयों के लिए हेल्पलाइन फार्मेसी है नंबर 1। आज ही मंगा लो।